नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा में 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पंचमः पाठः, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। ठीक है, तो ज़्यादा विलंब न करते हुए पाठ शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 850 अष्टदशशतकं तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीया, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, इसकी हिंदी होगी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीया पंडिता रमाबाई का जो जन्म हुआ था वो 1858 में हुआ था। यहाँ ख्रीष्टाब्दे आया है। ख्रीष्टाब्दे शब्द का अर्थ होता है शताब्दी, यानी 18वीं शताब्दी में हुआ था। और ठीक है, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 850 अष्टदशशतकम, 1858 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? 850 अष्टदशशतकम तमे ख्रीष्टाब्दे। ख्रीष्टाब्दे शब्द का अर्थ क्या होता है? शताब्दी। तो हिंदी बनेगी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीया पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। जन्म अलभत का अर्थ हिंदी में होगा, उनका जन्म 1858 में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः मतलब उनकी किनकी? पंडिता रमाबाई। ठीक है, तो तस्याः पिता, उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे, और माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई आस्ताम। ठीक है, आसीत, आस्ताम, आसन। यहाँ पर आस्ताम शब्द आया है जो था के अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ पर जो है आसीत का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि आसीत का प्रयोग जो है वो एक वचन के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो के बारे में बात हो रही है, माता के बारे में और पिता के बारे में, इसलिए जो है वो द्विवचन का प्रयोग किया, आस्ताम। ठीक है, तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। ठीक है, उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन काले, यानी उस समय में, जिस समय में जो है पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ, तस्मिन काले उस समय, स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत। उस समय में जो स्त्रियों की शिक्षा थी, यानी महिलाओं को जो पढ़ाई लिखाई थी, उस समय जो है उनकी स्थिति बड़ी ही चिंताजनक थी। स्थिति, हालात उस समय जो है स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ही खराब थे, यानी जो है महिलाओं को, स्त्रियों को, लड़कियों को उस समय पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। और उस समय भी जो है स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा दीक्षा, प्रायः प्रचलितम नासीत। ठीक है, उस समय में जो है स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए जो है संस्कृत शिक्षा जो है उनको नहीं दी जाती थी, उसका कोई जो है प्रचार प्रसार नहीं था। स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए जो है वो संस्कृत शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार नहीं था, यानी उनको संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी। वैसे तो जो है उनको पढ़ाई जो है वो कराई नहीं जाती थी, और उस पर जो संस्कृत तो विशेष रूप से उनको नहीं पढ़ाई जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु जो इनके पिता थे, कौन? अनंत शास्त्री डोंगरे, जो पंडिता रमाबाई के पिता थे, उन्होंने क्या किया? रूढ़िबद्धां, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी, पुराने रिवाज चले आ रहे थे कि महिलाओं को जो है वो पढ़ाया लिखाया नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों को जो है वो शिक्षा दीक्षा नहीं देनी चाहिए, उस प्रकार की जो रूढ़ी, जो पुरानी विचारधाराएं, पुरानी मान्यताएं भारतीय समाज में थी, अनंत शास्त्री डोंगरे ने उन रूढ़ियों को, उन मान्यताओं को, उन धारणाओं को त्याग कर, परित्यज्य शब्द का अर्थ है त्याग देना, त्याग कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी को
संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। यानी स्वपत्नी कौन, मतलब जो पंडिता रमाबाई की माँ थी, ठीक है, उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी और उनको संस्कृत पढ़ने के लिए किसने प्रेरित किया, उनके पति अनंत शास्त्री डोंगरे ने। एतदर्थम स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, और इसके लिए यानी अपनी पत्नी को पढ़ाने के कारण सह उन्होंने यानी किसने, अनंत शास्त्री डोंगरे ने समाज की लोगों की प्रताड़ना आलोचना भी सही, यानी लोगों ने उनकी खूब बुराई की कि जो है अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है, जबकि जो है स्त्री शिक्षा का वो भी संस्कृत पढ़ा रहा है, जबकि जो है उसका कोई विशेष रूप से प्रचार प्रसार नहीं है कि महिलाओं को जो है वो पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए। उस समय के समाज में स्त्रियों को जो है वो पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। तो उन्होंने जो है उस समाज की जो मान्यता थी, जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, उनका त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। तो इस कारण से लोगों ने उनकी खूब बुराई की, खूब आलोचना की, उनको खूब ताने मारे। अनंतरम रमापि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, और बाद में रमा ने भी यानी पंडिता रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः जातः, कालक्रमेण जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, रमायाः पिता जो रमा के पिता थे अनंत शास्त्री डोंगरे, वो जो है दुर्भाग्यवश क्या हो गए, विपन्नः संजातः, गरीब हो गए। विपन्नः, विपन्नः शब्द का अर्थ होता है गरीब, संजाता मतलब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, तस्याः उनके माता पिता, पितरौ, पितरौ शब्द जो है किस अर्थ में आता है, जब माता और पिता का एक साथ जो है वो उच्चारण करना हो तब उसके लिए संस्कृत में एक शब्द आता है पितरौ, उसमें दोनों के लिए संबोधित होता है, माता के लिए और पिता के लिए। तस्याः पितरौ उनके माता पिता, और ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता यानी भूख से पीड़ित होकर के दिवंगता मर गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम भ्रमत, उसके बाद में रमाबाई ने अपने ज्येष्ठ भ्रात्रा, अपने बड़े भाई के साथ पद यात्रा करके यानी पैदल चल करके समग्र भारतम अभ्रमत, संपूर्ण भारत की यात्रा की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, और भ्रमण काल में वह जो है घूमते घूमते कहाँ पहुँच गई, कोलकाता पहुँच गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चैती उपाधिभ्याम विभूषिता, और संस्कृत के ज्ञान के कारण, संस्कृत की नॉलेज के कारण वहाँ पर जो है उनको विभिन्न नामों से अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया। कौन कौन से नाम, एक तो पंडिता, दूसरा सरस्वती। ये नाम उनको क्यों मिले, क्योंकि जो है उन्हें संस्कृत का खूब ज्ञान था, ठीक है। तो जब वहाँ पर उन्होंने संस्कृत का प्रचार प्रसार किया तो लोगों ने जो है उनकी विद्वत्ता को समझा और उनको विदुषी माना, ठीक है, और उनको जो है उपाधि दी। कौन सी उपाधि, पंडिता और सरस्वती की उपाधि से उनको अलंकृत किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, वहीं पर उन्होंने जो है ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के, ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर के वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाएं आंदोलन प्रारब्धवती। पश्चात सा, पश्चात का अर्थ होता है बाद में, उन्होंने जो है स्त्रियों के लिए वेदों की और शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए आंदोलन भी किया, क्योंकि उस समय में जो है स्त्रियों को जो है संस्कृत पढ़ाई लिखाई नहीं जाती थी और ना उनको वेद और पुराणों की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो इसके लिए जो है पंडिता रमाबाई ने क्या किया, आंदोलन किया, इसका विरोध किया, ठीक है। तो स्त्री नाम के स्त्रियों को जो है वेदों की शिक्षा देने के लिए और शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए, पुराणों की शिक्षा देने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, ठीक है। तो आज जो है यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, पाठ को जो है हम कल आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।